ये है दिल्ली दर्पण। 3 दिन पहले भी पुलिस को कॉल की थी। 2-3 लड़के 26 नंबर के भी हमारे एक दोस्तों से मारने के लिए आए थे। मेरे पास पुलिस रिकॉर्ड भी है, उन्होंने कॉल की थी। तो जब भी पुलिस आई कुछ नहीं हुआ। तो जी बेकार ही है। देखो यहाँ क्राइम कर देते हैं और फिर क्राइम करने वाले घूमते भी रहते हैं। अब बता रहे हैं कि जो कल हुआ है हादसा इन लड़कों के साथ करा है, अब वो बता रहे हैं ना पकड़ा है पुलिस ने ना कुछ करा है। आज 24 घंटे हो जाएंगे भी। जब इनको इनके प्लेट मारे हैं तो इन्हें पकड़ो, वो ना पकड़ेंगे। ये पुलिस वाले बहुत आराम है, बहुत आराम है पुलिस वाले में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मुस्तफाबाद में है। ऐसी विधानसभा जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत अभी चर्चा में बनी हुई थी, ये विधानसभा, और इन दिनों कानून व्यवस्था के मामले में किस प्रकार ये पिछड़ रही है, उसलिए ये चर्चा के विषय में बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये मोहन सिंह बिष्ट जो विधायक हैं यहाँ से, वो दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। एक अध्यक्ष तो हमारे विजेंद्र गुप्ता हैं, दूसरे उपाध्यक्ष हैं मोहन सिंह बिष्ट जी। काफी नामी विधायक हैं, 5 से 6 बार के विधायक हैं। अब इस पूरे मार्केट में जो आप देखेंगे, मुस्तफाबाद की पूरी मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है। हजारों लाखों की संख्या में लोग इधर निवास करते हैं और सभी लोगों का मेन जो तरीके से मुस्तफाबाद का बाजार यही है। यहाँ पर सभी प्रकार की आपको दुकानें नजर आ जाएंगी। इस बाजार के अंदर परसों एक घटना घटित होती है जिसमें एक युवक के ऊपर फिरौती मांगने के आरोप में, अगर वो फिरौती नहीं देता है तो उसके ऊपर जो चाकू और पेचकस के माध्यम से हमला किया जाता है। बताया जाता है कि लगभग 50,000 रुपये उससे फिरौती मांगी गई थी। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड पर उतरकर, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफी व्यापारी लोग मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, जो विकसित दिल्ली में एक अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो हमारी सरकार बात करती है विकसित दिल्ली की, तो विकसित दिल्ली में सबसे पहला नाम व्यापारियों का आता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विकसित दिल्ली संपन्न हो सकता है, विकसित दिल्ली का सपना पूरा हो सकता है। अब जब व्यापारी ही खौफ में जिए तो आखिरकार किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि विकसित दिल्ली का सपना पूरा होगा। इसकी वजह क्या है? क्या पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है? क्या मुस्तफाबाद के जो नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी हैं वो यहाँ पर कभी आते हैं, नहीं आते हैं? तमाम चीजें हैं। इन लोगों से जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? साबिर जी, साबिर जी। आपकी किस चीज की दुकान है? बिरयानी की। ये जो परसों कल घटना हुई है जी। क्या घटना हुई थी, इसके बारे में जानकारी है आपको? जानकारी सुना था, मैं झगड़ा होगा, चाकू मार दिया, ये सुना था मैंने। चाकू मार दिया जी। तो ये कब से चल रहा है मुस्तफाबाद मार्केट में? क्योंकि कई दिनों से कंप्लेन आ रही है हमारे अभी पास। मैंने 3 दिन पहले भी पुलिस को कॉल की थी। 2-3 लड़के 26 नंबर के भी हमारे एक दोस्तों से मारने के लिए आए थे। मेरे पास पुलिस रिकॉर्ड भी है, उन्होंने कॉल की थी। तो जब भी पुलिस आई कुछ नहीं हुआ। तो उसके एक दिन बाद ही यहाँ झगड़ा हो गया फिर। अब वो 3 लड़के कहाँ से आए थे? यही लोकल रहने वाले? लोकल के 26 नंबर के लेके थे। लोकल ही रहने जी, वाले? जी। आप लोग उसको जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। मेरे पास कॉल है, मैंने खुद कॉल की थी 100 नंबर पर। हाँ। और पुलिस भी आई थी, पुलिस आके कुछ नहीं किया, चले गई पुलिस। आप लोगों ने उसको बताया कि भाई इस बंदे ने धमकाया, ऐसा डराया है? जी जी, पुलिस वाले आए थे और आके फिर अपना फैसला करा के चले गए। आपसे सहमति करा के चले गए? जी जी। और मेरे जो दोस्त है जिसे मारने के लिए आए थे, वो बेचारा 2 दिन से गया हुआ गाँव, डर के मारे। उसको डर लग गया? डर के मारे भागा हुआ हूँ। तो ये कब से ऐसी स्थिति है मार्केट के अंदर? पहले भी होती रही है या अभी ज्यादा तेज हो गई है? अभी ज्यादा तेज हो गई, कुछ टाइम से ज्यादा तेज चल रही है। क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है क्या? नहीं, पेल्टिंग होती है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है। माहौल ऐसा चल रहा है। जी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है जी, सलमान। दुकान है आपकी भी? हाँ, मेरी सामने दुकान है, मेरी पेट शॉप है मेरी। किसकी दुकान है? पेट शॉप। क्या स्थिति है यहाँ पर कानून व्यवस्था की? स्थिति तो जी बेकार ही है। देखो यहाँ क्राइम कर देते हैं और फिर क्राइम करने वाले घूमते भी रहते हैं। अब बता रहे हैं कि जो कल हुआ है हादसा इन लड़कों के साथ करा है, अब वो बता रहे हैं ना पकड़ा है पुलिस ने ना कुछ करा है। आज 24 घंटे हो जाएंगे भी शाम को ही, और वो बता रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं। सामने ही पूरी घटना हुई थी? नहीं, असल में हमारी गोदाम है इनकी गली में ही, उस तरफ, मैं इधर था नहीं। तो वो ये कुछ मतलब कि इनसे फिरौती पैसे मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना। कभी और भी किसी दुकानदार के साथ इस तरह की स्थिति हुई है? मार्केट के लोग हैं, आप लोग तो जानते होंगे। नहीं, इधर और तो नहीं हुई है, मगर ये कुल मिला के स्थिति खराब ही है। क्योंकि आप कैसे देख सकते हैं ना कि मतलब कि कोई क्राइम कर रहा है फिर मतलब वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है अभी तक। तो ये प्रशासन कहाँ मतलब कुछ देख ही नहीं रहा है। अभी कहाँ जाएंगे? लेने वाला है ही नहीं। कहाँ जाएंगे? मार खा के चुप बैठे हुए हैं, दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। दादागिरी बर्दाश्त? और क्या, ये क्या है? मतलब
पुलिस जब तक कोई बड़ी घटना होगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं हाँ, करेगी। बस बाद में फिर पुलिस आती है जी, बाद में जो बड़ी घटना जो कहते हैं अब आ रहे हैं, बाद में आते हैं। अरे भाई जो किसी ने करा है तो उसको फिर पकड़ो तो ना। अभी तक आपका घूम क्या कैसे नाम रहा है? हो? हाँ, आपका क्या नाम है? ऐसा पता ना हो कुछ भी यहाँ के बारे में। आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार, कितनी उम्र होगी इस आपकी? लगभग 60 साल। 60 साल। तो 60 साल से मुस्तफाबाद में ही आप? हाँ, मैं आया जब भी दुकान थी, ये जो मुस्तफा में ये दुकान थी। हलवाई की दुकान तब नहीं थी। बाबू मैं हलवाई। इस हलवाई की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाचा ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यहाँ वो भैया यहाँ पुलिस वाले ना आएंगे, सब ले दे के छोड़ देते हैं, जो कोई सा हो बस वो ले दे के छोड़ देंगे वो। और दूसरी बात कि जब इनको इनके प्लेट मारे हैं तो इन्हें पकड़ो, वो ना पकड़ेंगे। ये पुलिस वाले बहुत आराम है, पर? बहुत आराम है पुलिस वाले भाई। वैसे पेट्रोलिंग वेट्रोलिंग करते हैं कि नहीं करते? ये पेट्रोल ने क्या ना करते कोई कुछ भी। मेरे मेरे को तो इतना कुछ आता है, सबसे हिंदुस्तान में तो गुंडे ये पुलिस वाले ही है। अगर मेरी चले ना तो सबसे पहले इन्हें कोई मारे ना, सारों के पैर तोड़ अच्छे काम भी करते मैंने जिला एटा में पुलिस वालों के पैर तोड़े, पैर। ये तो दिल्ली है ना, तोड़ के यहाँ भी देता मैं, ये ना सुनते हैं। मुझे जानते हैं सारे थाने वाले, मैंने थाने में भी यही स्टेज करी है एक आईओ की। अगर मुझे जानता हो, अगर सुने ना तो वो मुझे पहचान भी लेगा। और गली नंबर 20 में रह रहा हूँ मैं उससे बोल गया तो मैंने आ जाइए 20 नंबर में। ये पुलिस वाले कुछ ना करते हैं भाई, इन्हें पैसे लेने से ही फुर्सत ना है। ये अंधेरे में ले जाओ, थाने में भी एक कोठरी सी है अंधेरे, उसमें ले जाओ, वहाँ पैसे तो आराम से रखवाएं जेब में। हाँ। थाने में जाओ, अंदर अंदर हिसाब किताब हो जाएगा। अंदर वहीं पैसे ले गए, अंदर ले जाए अंधेरे में को, वहाँ कैमरा भी ना लगा ना, वहीं पर डाल दो जेब में। ये ना करें कुछ भी, कुछ ना करे। इस लड़के की ब्लेड मारे और भी ब्लेड मारे, किसी मालूम किसी की मार सकते हैं। उम्मीद ही टूट गई है। आज इनके मारे तो कल हमारे मारे, कल इनके मारे कल उनके मारे, क्या यही होगा फिर क्या होगा भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। आप भी यहीं रहते हैं? मेरी दुकान है सामने, बुर्गे की दुकान, ठीक सामने दुकान है आपकी? आगे दुकान है जी। ये जो घटना कल परसों घटित हुई है जी, इसके बाद कैसा माहौल है आप लोगों के आसपास का? परसों कल हुई कल हुई। इससे कैसा माहौल है फिर आपको, किस तरीके से चीजें जो हो रही है? तो वैसा ही है, मगर यहाँ पे कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। मतलब कल लड़के के ब्लेड मारे हैं, ये बहुत टाइम पुरानी दुकान है, कभी आज तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। यहाँ पे लड़के बड़े सीधे लड़के हैं बेचारे ये। अब कोई आया नशेड़ी और ब्लेड मारा, थाने ले गए, अगले दिन ही आ गया, छुट्टी सुबह आ गया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। वजह बताया जा रही है कि फिरौती मांगी गई थी। हाँ, ये उगाई करते फिर रहे हैं। तो बाकी दुकानदारों से भी इस तरह की आ रही है। अब जैसे इन्होंने विरोध करा है, क्या पता किसी ने विरोध नहीं करा हो, जब विरोध करा है तो इन पे तो ये किसी ने डर के मारे दे दिया हो कि चलो भाई कोई नहीं। सारी उस पुलिस की जिम्मेदारी है ना। पुलिस अगर थोड़े से अगर सही मामला रखे, यहाँ पे अगर सख्ती रखे तो ये मामले, ये वारदातें जब खत्म होंगी, बिना उसके थोड़ी होंगी। हम तो दुकानदार हैं, हम चाकू छुरी लेके थोड़ी बैठेंगे अपना बचाव करने के लिए। ये तो सारी जिम्मेदारी पुलिस की है ना, ये गवर्नमेंट की है। मगर ये कैमरे पुलिस की तरफ से कोई लगे हुए, इतनी बड़ी मार्केट है ये। कैमरे लगे हुए हैं, आगे चौक पे कैमरा लगा हुआ है। हाँ। मगर कैमरे से क्या फायदा है, जब तुम मैं कोई घटना कर दूं, मैं थाने में पैसे देकर अगले दिन ही बाहर आ जाऊं, तो कोई फिर क्या है? तो सवाल उठता है फिर। ये सवाल उठने वाली बात है। मैं आपसे नॉर्मली पूछना चाहूंगा, कभी पेट्रोलिंग होती है, या होती है तो कितने टाइम पर होती है? पेट्रोलिंग होती है कि लेंटर कहाँ डल रहा है, समरसेबिल कहाँ लग रहा है, इसकी पेट्रोलिंग हो रही है यहाँ पे। कि छोटे मोटे कारोबार कारखाने चल रहे हैं, उनको उठाई करने के लिए पेट्रोलिंग होती है। वैसे अब थोड़ी सख्ती करी है, अब रात के टाइम दुकानें बंद करवा देते हैं पुलिस वाले यहाँ पे आके। मगर जो क्राइम कर रहे हैं बंद करवाना सॉल्यूशन थोड़ी है। हाँ, जो यही तो बात है, दुकानें तो बंद करवा रहे हो, मगर जो क्राइम कर रहे हैं उन पे सख्ती होनी चाहिए ना। हाँ, ये होना चाहिए। दुकानें बंद करना सॉल्यूशन थोड़ी है। आपका क्या नाम है चाचा? भाई साहब मैं नहीं जानता। आप जानते ही नहीं है? आप यही रहते हैं क्या? इधर ही रहते हैं इसी एरिया में, मुस्तफाबाद में रहते हैं? कैसी व्यवस्था है कानून की यहाँ पर? कैसी है बस, कैसे ऐसे ही कैसे, मतलब कुछ भी कोई करके चला जाता है? कल की माहौल ही घटना ऐसा है। बात कर रहे हैं, कल की घटना। जैसे नशेड़ी आदमी हो, नशेड़ी आदमी हो तो नशेड़ी पैसे वाला आदमी हो, नशेड़ी भी है? नशेड़ी पैसे वाला था। नशेड़ी है तो ऐसे कोई भी इंतजाम दे देगा अंजाम किसी भी घटना को। आपका क्या नाम है सर? आप नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं तो यहाँ पर आया हुआ था किसी के पास, घूमने आए थे। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? जमुना पार्क, यमुना पार्क। नूरी यमुना लाइन, पार्क कहाँ पर? नूरी लाइन में, लोनी, नूरी लाइन। नूरी लाइन। ये देख लीजिए, कल जो है घटना जो घटित हुई है, पहले यहाँ पर हाजी यूनुस विधायक थे, अब जो है विधायक बदल चुके हैं।
बीजेपी से विधायक बन चुके हैं। विधायक बदलने के बाद हालात बदले कि नहीं बदले? हालात तो नहीं बदले जी, हालात बदलते तो हमारी दुकान बंद नहीं होती ना। ये आप ही की दुकान है? हाँ जी, मेरी दुकान है, मेरे भाई के चाकू मार दिए, ठीक है। और आज ऐसी स्थिति है कि हम डर के वजह से दुकान बंद करके बैठे। कितने दिन से दुकान बंद है? 2 दिन हो गए आज। 2 दिन से बंद है। हाँ, और बता रहे हैं कि 35 साल, कितने साल पुरानी है? 30 से 35 साल पुरानी दुकान है। आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता कॉलोनी बोर्ड के कि इन लोगों ने कभी कोई गलत किया। तो ये जो पूरी घटना घटित हुई है, आप क्योंकि जुड़े हुए हैं दुकान के, आपके भाई है, पुलिस ने क्या किया उसके लिए कुछ हुआ है? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है जी, और हम चाहते यही है कि हमारे को इंसाफ मिले, ठीक है। नहीं तो हम इस तरीके डर के अगर कहते हैं तो हम डर के बंद करके रखेंगे दुकान। कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं। कोई नामो निशान नहीं, जी, ठीक है। आईओ साहब से कुछ होती है? पेट्रोलिंग अब ये तो नहीं पता यहाँ होती है, इतनी ज्यादा कोई पेट्रोलिंग वगैरह होती नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे को जो यहाँ के लोकल में जो एरिया के बीट इंचार्ज है उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपके लिए, जो भी होगा। हाँ, ये आश्वासन जो दिया। अपराधी जिन्होंने रकम मांगी थी, ये आदतन है या अभी नए नए उभर रहे हैं? क्या नए चीज़ है? नए उभर रहे हैं और ये क्या है, ये बीसी है, इनके ऊपर 25 मुकदमे हैं, जी, ठीक है। उनका ये है इस एरिया के अंदर डर फैलाना, लोगों से, व्यापारियों से पैसे मांगना और डर फैलाना, उनका काम ये है। जी, दादागिरी डोन बनना। हाँ, डॉन बनना। और डोन ठीक है। कौन बनने दे रहा है? दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस। आपका क्या नाम है? जी, नूरुल हसन। यही रहते हैं मुस्तफाबाद में? कैसी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है यहाँ पर? ये तो भाई बता दिए जो कहना था आपको भाई। नहीं पता है? आप नहीं रहते हैं क्या? मैं भी रहता हूँ हाँ, तो इलाका सुरक्षित है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, आपस में लड़ाई दंगा होते रहते हैं। कल होता भी रहता है। जी। लोगों की भी गलती है, पुलिस की भी गलती होती है कि जी, नहीं? होती है। चलिए, कुछ और लोगों से, दुकानदारों से बात करने का मैं प्रयास करूंगा। आप भी दुकानदार हैं क्या? हाँ जी, दुकानदार है। आप भी? नहीं, मैंने आपसे तो बात कर ली ना। अभी थोड़ा सा मैं भी ये दिखाना चाह रहा था। हाँ, क्या ये हमारे दोस्त की दुकान है, यहाँ से 2 दिन के लिए ये भी गए हुए, जो मैं बता रहा था दुकान बंद कौन सी पड़ेगी। दुकान है? आज ही पास में दुकान है जी, ये देखिए एक दुकान है इनके पास में भी जो है 2 दिन बताया जा रहा है, 2 दिन हुए कि धमकाया गया था, इनको डराया गया था। ये दुकान है, 10 कदम की दूरी पे ही है, उससे 1 दिन पहले की घटना है। मतलब इनको भी डराया गया मतलब के माध्यम से? जी जी, क्या नाम है उसका जो ये कर रहा है चीजें? नाम हम पता है? नाम तो मुझे नहीं पता, इधर गली के लड़के थे, ये हमारे दोस्त है फैसल है, इसकी दुकान है फैसल की। तो इनके झगड़ा होने से 1 दिन पहले इनका यहाँ झगड़ा हुआ बेचारे। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? तुम चलो यहाँ से। 2 दिन से यहाँ से भाई ये भी गए हुए डर के मारे, क्योंकि ऐसा कोई गलत काम ना हो, मतलब उनके ऊपर भी हमला हमला ना हो जाए, कहीं लड़ गए धमकी ये दे उनकी दुकान है। कितने साल से दुकान है ये? रहे। ये काफी टाइम की दुकान है काफी टाइम से दुकान। जी। आप देखिए दर्शकों, ये स्थिति है मुस्तफाबाद के अंदर कि व्यापारी दुकान बंद कर कर करके भाग रहे हैं। वजह यही है कि उनको पहले डराया जाता है, फिर उनसे फिरौती मांगी जाती है। अगर वो फिरौती नहीं देते हैं तो फिर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। और इस तरीके के लगातार मुस्तफाबाद से ना जाने कितने मामले जो है सामने आ ये आपने PCR कॉल की थी? जी, PCR कॉल नंबर है, रिकॉर्ड है पूरा। 10 तारीख की घटना है हाँ, और रात के 10 बजे की है ये घटना। रात के 10 बजे की जी बात है। 10 तारीख की। 10 तारीख की। जी, आइए, ये स्थिति है मुस्तफाबाद की पूरी, आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप नहीं बताएंगे? आप व्यापारी हैं कि क्या है? मैं तो व्यापारी में जा रहा हूँ। जा रहे हो? वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ? आप दुकानदार हो क्या? आप नहीं हो? वैसे डर बना रहता है यहाँ पर? डर तो यही है, डर क्या बना। हाँ? चीजें पहले भी घटित हो रही है कि पहली बार हो रहा है? पहले भी ऐसा होता है, अभी हो रहा है? होता ही रहता है, होता ही रहता है। यानी कि कुल मिलाकर सही नहीं है व्यवस्था। व्यवस्था बनवाओ सही। ये स्थिति है, आप देख लीजिए खुद ही मुस्तफाबाद में। क्या पिछले 3-4 दिन से बताया जा रहा है कि ये जो है, क्योंकि इसलिए दुकान बंद करके फरार है ये, क्योंकि इनके ऊपर इस तरीके से फिरौती चीजें की गई हैं। फिर उसके बाद डराया धमकाया गया और उसके बाद जब पुलिस कंप्लेन की गई तो उसके बाद भी कुल मिलाकर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामने आप देखेंगे वो बाबू हलवाई की जो है दुकान है। और यही बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार अगर इस तरह की स्थिति लगातार यहाँ पर उत्पन्न हो रही है तो पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर क्यों नहीं आती है? पुलिस कोई एक्शन लेते हुए नजर क्यों नहीं आती है? और जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है उसमें ये बताया गया है कि आरोपी को पकड़ा जरूर गया था, परंतु फिर उसको छोड़ दिया गया।
अभी वो इलाकों में आसपास कहीं घूम रहा होगा। इस तरह के लोगों के आरोप हैं। बड़ा सवाल यही है कि पुलिस आखिरकार कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पाती है। पेट्रोलिंग पर जब हमने लोगों से सवाल पूछने का प्रयास किया तो वो साफ तौर से कहते हैं कि दिन में कभी कभार जो है 1-2 बार इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं, उसके बाद कभी पुलिस कोई खास फोकस नहीं करती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी रिपोर्ट के बाद मार्केट के लोग डरे हुए हैं और लोग दुकानें बंद कर करके जा रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो शायद मुस्तफाबाद के जो व्यापारी हैं वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर होंगे और उसकी एकमात्र वजह दिल्ली पुलिस को ठहराया जाएगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।